वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप शायद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। किसी कमजोर देश को दबाव में लेना और उसके संसाधनों पर नजर रखना एक अलग बात होती है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती देना बिल्कुल अलग मामला है। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है और यह बात अब पूरी दुनिया को समझनी चाहिए। यह सिर्फ गुस्से की बात नहीं, बल्कि भारत के बदले हुए आत्मविश्वास की सच्चाई है। आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर कोई यह सोचता है कि डर दिखाकर भारत को झुकाया जा सकता है, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इस वीडियो में हम उसी हालिया माहौल को समझेंगे जो इन दिनों दुनिया की राजनीति को हिला रहा है। हम जानेंगे कि अगर अमेरिका भारत के साथ वही गलती दोहराने की कोशिश करता है जो उसने दूसरे देशों में की, तो उसके नतीजे कितने गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी मदद जरूरी है। अगर आपको ऐसी सच्ची और सरल जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें आगे भी ऐसी जानकारी लाने की ताकत देते हैं। अब चलिए समझते हैं कि यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। हाल ही में दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी ताकत दिखाई। वहां की कमजोर अर्थव्यवस्था और अंदरूनी हालात का फायदा उठाया गया। कड़े प्रतिबंध लगाए गए और नौसेना के जरिए दबाव बनाया गया। वेनेजुएला ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और यही आसान जीत अमेरिका को भारी पड़ गई। यहीं से ट्रंप को यह गलतफहमी हो गई कि हर देश को इसी तरह झुकाया जा सकता है। वेनेजुएला में मिली आसान कामयाबी ने ट्रंप के आत्मविश्वास को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। उन्हें लगने लगा कि दुनिया का हर देश दबाव में आकर झुक जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो गई। भारत को वेनेजुएला या इराक समझ लेना बहुत खतरनाक सोच है। भारत की स्थिति, ताकत और सोच इन सब से बिल्कुल अलग है। भारत के पास कोई कमजोर या बिखरी हुई सेना नहीं है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक है। यह वही सेना है जिसने 1971 में अमेरिका के 7वें बेड़े को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आज का भारत उस समय से कई गुना ज्यादा मजबूत है, ताकत में भी और तकनीक में भी। अब जरा उस हालात की कल्पना कीजिए जिसकी धमकियां दी जा रही हैं। मान लीजिए अमेरिकी नौसेना अरब सागर की तरफ बढ़ती है। उनका मकसद भारत पर दबाव बनाना होता है, लेकिन यहां हालात वेनेजुएला जैसे नहीं होंगे। यहां उनका सामना पूरी तरह तैयार भारतीय सेना से होगा। भारत की तट रेखा पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में मानी जाती हैं। ये मिसाइलें समुद्र के ऊपर और समुद्र के भीतर दोनों जगह मार करने में सक्षम हैं। सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स इन्हें हवा से दागने की ताकत रखते। दुश्मन के जहाजों के लिए समुद्र ही उनका आखिरी ठिकाना बन सकता है। यह कोई दावा नहीं, बल्कि सैन्य जानकारों की राय है। वेनेजुएला के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, लेकिन भारत के पास S-400 जैसा आधुनिक सुरक्षा कवच मौजूद है। यह सिस्टम दुश्मन के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी हवा में ही रोक सकता है। भारत की पनडुब्बियां हिंद महासागर के हर रास्ते से वाकिफ हैं। नीचे से किया गया वार दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देता। इस पूरे तनाव की असली वजह हाल ही में हुआ भारत और पाकिस्तान का टकराव है। जब भारत ने आतंक के ठिकानों को पूरी तरह खत्म किया और POK को लेकर अपना रुख साफ किया, तब अमेरिका की बेचैनी बढ़ना तय था। पाकिस्तान की हार को अमेरिका अपनी रणनीतिक हार मान रहा है। इसी वजह से भारत को सबक सिखाने जैसी बातें सामने आने लगी। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि भारत इस समय पूरी तरह तैयार है। हमारी सेना बैटल हार्ड है, यानी उसे हालिया युद्ध का अनुभव है। असली युद्ध जमीन पर लड़ा जाता है, स्क्रीन पर नहीं। वेनेजुएला में मिली आसान कामयाबी ने ट्रंप के सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर दिया। उन्हें लगने लगा कि दबाव बनाकर हर देश को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। इसी गलतफहमी में उन्होंने भारत को भी उसी नजर से देखना शुरू कर दिया। कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। भारत आज आत्मविश्वास से भरा हुआ और पूरी तरह तैयार राष्ट्र है। भारत के पास ऐसी सेना नहीं है जो सिर्फ कागजों में मजबूत दिखे। भारत के पास ऐसी सेना है जिसने असली युद्ध लड़े हैं और असली हालात देखे हैं। 1971 में भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया था। उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा भी भारत के सामने आगे नहीं बढ़ पाया था। आज का भारत उस दौर से कहीं ज्यादा ताकतवर और सतर्क है। अगर कोई यह सोचता है कि भारत को डराकर झुकाया जा सकता है, तो वह सच्चाई से दूर है। आज भारत के पास आधुनिक हथियार भी हैं और उन्हें चलाने वाले अनुभवी जवान भी हैं। युद्ध सिर्फ मशीनों से नहीं जीता जाता, बल्कि हौसले और रणनीति से जीता जाता है। इसी मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है।
यही बात अमेरिका समझने में चूक कर रहा है। अब जरा उस हालात की कल्पना कीजिए जो दुनिया को डराने के लिए दिखाए जा रहे हैं। मान लीजिए अमेरिकी नौसेना अपने बड़े जहाजों के साथ अरब सागर की तरफ बढ़ती है। उनका मकसद भारत पर दबाव बनाना होता है, लेकिन यह इलाका वेनेजुएला जैसा आसान नहीं है। हर हरकत पर भारत की कड़ी नजर रहती है। भारत की समुद्री सीमाओं पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें किसी भी जहाज को कुछ ही पलों में तबाह कर सकती हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स इन्हें हवा से दागने में सक्षम है। समुद्र के बीच दुश्मन के जहाज सुरक्षित नहीं रह सकते। वेनेजुएला के पास अपनी रक्षा के लिए सीमित साधन थे, लेकिन भारत के पास S-400 जैसा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम हवा में आने वाले हर खतरे को पहचान कर खत्म कर सकता है, चाहे वह मिसाइल हो या अत्याधुनिक फाइटर जेट। यही वजह है कि भारत का आसमान तोड़ पाना आसान नहीं है। भारत की पनडुब्बियां हिंद महासागर के हर कोने से वाकिफ हैं। वे समुद्र के नीचे रहकर दुश्मन पर नजर रखती हैं। जरूरत पड़ने पर ऐसा वार करती हैं जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पानी के नीचे से होने वाला हमला सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस मामले में भारत की तैयारी पूरी है। इस पूरे तनाव की जड़ हाल ही में हुआ भारत और पाकिस्तान का टकराव है। जब भारत ने आतंक के ठिकानों को पूरी तरह खत्म किया और POK को लेकर अपना रुख साफ कर दिया, तब अमेरिका की रणनीति को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से पाकिस्तान को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान की हार को अमेरिका अपनी रणनीतिक हार मान रहा है। इसी वजह से भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज हुई, लेकिन वे यह भूल गए कि भारत इस समय युद्ध के बाद और ज्यादा सतर्क हो चुका है। हमारी सेना बैटल हार्ड है, यानी हालिया युद्ध का अनुभव रखती है। असली युद्ध का अनुभव किसी ट्रेनिंग वीडियो से नहीं मिलता। भारत आज मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार है। देश की जनता सेना के साथ खड़ी है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां एक सुर में काम कर रही हैं। ऐसे में किसी भी बाहरी दबाव का असर होना नामुमकिन है। यही बात आगे चलकर हालात को और गंभीर बना सकती है। अब आखिर में बात बिल्कुल साफ है। भारत किसी से लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई ताकत हमें कमजोर समझकर आंख दिखाने की कोशिश करेगी, तो जवाब भी उतना ही मजबूत मिलेगा। भारत ने इतिहास से सीखा है और वर्तमान में खुद को तैयार किया है। आज का भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं कर सकता। यही वजह है कि भारत के साथ टकराव का मतलब पूरे क्षेत्र की शांति को खतरे में डालना है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका वाकई भारत के साथ टकराव का जोखिम उठाएगा, या यह सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, ताकि ज्यादा लोग सच्चाई समझ सकें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही सरल और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।